नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो काम को छोड़ दीजिए। अभी कुछ भी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आइए आज हम पढ़ते हैं क्या द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। यदि मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही दमदार वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। देखते हैं। देखो भाई, अपने बेलचट का कसम खा के कर रहे हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये बात याद रखना। चलो, ये तो देखो क्या द्विघात समीकरण मुझे पढ़ना है। जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है? होता क्या है ये मेरे दोस्त आगे पहले समझते। ये समीकरण लिखा गया है। समीकरण अगर पहले समझते क्या बहुपद और समीकरण में अंतर, क्या बहुपद और समीकरण में अंतर। लगते रहो, बस लगते रहो मेरे दोस्त, क्या करते रहो, लगते रहो। बहुपद क्या होता है, जिसे द्विघात बहुपद में लिखना चाहूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ये बहुपद जो है ये p मतलब बहुपद px मतलब x के पद में ये बहुपद लिखा गया है। दोस्त एक बात ध्यान से याद रख क्या, जब भी समीकरण की बात करता है ये लाल जो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यक्स का ऐसा मान जो इस बहुपद में रखने पे जीरो हो जाता है, उसी को हम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बहुपद लिखा रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि क्या है, समीकरण है। यदि नहीं रहेगा मर्दे तो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब ध्यान से सुनो ये लाल, अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। समीकरण के बारे में और बहुपद के बारे में तुम अंतर समझ लिए। अब देखो करते क्या, द्विघात समीकरण पढ़ना है मुझे। देखो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, लगते रहो, बस बता दे रहे हैं ना, गारंटी दे रहे हैं। अगर एक बार पढ़ लोगे मत, दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, लिख लो कहीं, अपने बेलचट को कसम खा के कह रहे हैं। समीकरण क्या है, कोई एक चर होगा, कोई एक चर होगा और उस चर के पद में जो ही मैं कुछ बहुपद लिखूंगा, सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो हम अभी बोले कि ये बहुपद है, बट यदि बहुपद के बराबर जीरो हो जाएगा तो समीकरण कहलाने लगता है मेरे दोस्त। बात ध्यान से सुनना है। और इसमें जो ए बी और सी है, तीनों एक क्या है, तुम्हें पता है, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ये मतलब वास्तविक संख्या का मतलब तुम समझते हो। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वह प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, जीरो भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, बट वास्तविक संख्या है। लेकिन a इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये बतावा, ये लखो, यही लखना है क्या, कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ये जिंदगी में कभी जीरो नहीं होगा। अरे जीरो होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा बकलोलवा। ये क्या, यदि जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण के लिए ये जो a का मान है, ये मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आओ लगते हैं, समझ लिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और a इज नॉट इक्वल टू जीरो और a b c बराबर वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। बात समझ में आई? इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसको हल करने के लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां मेरे पास है। मेरे बुक में 3 विधियां दिया है। एक को बोलते हैं पहला गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। कौन विधि हो? गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी विधि है? पूर्ववर्ग बना। तीसरा क्या है? लख श्रीधराचार्य नियम। एक बात ध्यान से सुनो, ये तो विधियां तो मालूम हम अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक वैज्ञानिक आ गए हैं श्रीधराचार्य नियम, ये चाप दिए हैं, कहले लेकिन रगड़ते रहो, जो नहीं होने वाला उसको भी चाप दो। जो नहीं होने वाला इस नियम पे रखोगे ना, ये भी सवाल अपने आप डिंग 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 बताने लगेगा आंसर। ठीक है, तो इसका नियम का एक फार्मूला होता है कि बहुपद मतलब कोई एक मान निकालने के लिए। ठीक,
यक्स का मान निकालने के लिए होता है फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। क्या होता है बी स्क्वायर सॉरी यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे यदि मैं रखूंगा तो किस नियम के अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त, सीधा चार नियम के अंतर्गत आएगा। लख रहे हो कि नहीं लख रहे हो, लख रहे हो ना। हाँ अब ये बताओ अगर लाल ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, लोगों के मुंह से गाज पे कर चाप दिए, ये क्या दे दिए। तो सुनो ये क्या है, ये वाला फार्मूला से यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि यक्स का गुणांक है, ये क्या है यक्स का गुणांक, ये क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक, सी है अचल पद है, तो यहाँ पे लिख लो क्या ए इक्वल टू यक्स स्क्वायर का गुणांक। कहां से आएगा ये यक्स स्क्वायर का गुणांक को ही ए बोलते हैं। बी कहां से आएगा मेरे दोस्त यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, सी बराबर अचल पद। क्या अचर पद। अब बात करते अचर, अचर क्या होता है। अब ये फंस गई, फंसने वाली बात नहीं है, हम छुड़ा देंगे फंसने वाले को। क्या अचर और चर, एक बात ध्यान सुनो, अचर का मतलब होता है जो निश्चित हो, मतलब एक दो डॉट 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 कहां तक अनंत तक, मतलब गिनती को अचर बोलते हैं। और जो अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं चर बोलते हैं। जैसे अल्फाबेट ए टू जेड को दोस्त उसको चर बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरी बात आपको समझ में आ रही ना, आएगी, गारंटी देते हैं आएगी। चलो अब बात करते हैं ना दोस्त कि ये मान जो दिया है, ये जो मान दिया है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। अब ये दोस्त ये बात ध्यान सुनो, ये जो करड़ी के अंदर लिखा है इसका मान क्या क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो इसके जो अंदर ये लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा है इसको बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं विविध कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको विविध कर बोलते हैं। सुना इससे क्या होता है, इससे ये मालूम चलता है कि मूल कैसा है। मूल, अब मूल की बात करते हैं। मूल का मतलब होता है कि यक्स का जो मान मूल शून्य, जहां मूल दे दे चाहे मान दे दे चाहे शून्य दे दे, बतिया सेम है। क्या है बतिया सेम है। तो विविध कर से हम क्या ज्ञात करते हैं कि हमारा मूल कैसा है, हमारे यक्स का जो मान आया है ये मान कैसा है। मेरे दोस्त एक बात ध्यान सुन लाल, ज्ञात करेंगे कैसा है ना, ये चेक करना पड़ेगा ना कि कैसा है। भाई हम किसी को देख के नहीं बता सकते कि वो कैसा है। अगर फेशियल किया है, चत्ता मार लगाया है फेशियल करके, जब तक बरसात नहीं होगी तब तक हम कैसे पता करेंगे कि कैसा है। अगर मेरे सामने है, अगर बारिश हो गई तो उसका सब मेकअप धुल जाएगा तो मैं पता चल जाएगा कैसा है। उसी प्रकार इसका भी मेकअप धुलना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कब कैसा होगा। यदि इसमें 3 नियम 4 नियम चलता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 1, एक से ये अधिक होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक से क्या होगा अधिक होगा और पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जब पूर्ण वर्ग न हो तब मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, मूल बराबर इसके मूल देखो वास्तविक होंगे, वास्तविक होगा और परिमेय संख्या होगा। क्या पूर्ण वर्ग न हो ना, हाँ तो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में कि नहीं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या 1 से क्या हो, 1 से बड़ा हो, तब बड़ा भी हो तो पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और अपरिमेय संख्या होंगे। तुम कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, इसका आगे चल के प्रयोग है, लोगों के मुहवा से गाज फेंकने ये चारों रूलवा नहीं जानोगे तो ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, ये पहला था। दूसरा
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 1 और पूर्ण वर्ग का मतलब समझ रहे हो? पूर्ण वर्ग का मतलब कि किसी संख्या का हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, बोलते हैं क्या? पूर्ण वर्ग। जैसे इसका मान 25 आ जाए, इसका मान 49 आ जाए, इसका मान 16 आ जाए, इसका मान 4 आ जाए, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो अगर इस तरह होगा तब इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक होगा। यहाँ अपरिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? परिमेय होगा, परिमेय होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक और ध्यान से देखो, तीसरा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा तुम्हें पता है? इसके मूल आपस में बराबर होंगे, मूल आपस में बराबर होंगे। क्या मूल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों के मूल आपस में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इन दोनों के मूल अलग अलग होंगे, इन दोनों के मूल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, मूल एक ही होगा, सेम होगा। ठीक है। अगर चौथा क्या बोलता है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब कि 0 से भी छोटा हो, 0 से छोटा होगा, इसका जो मूल आएगा मेरे दोस्त, इसके मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक, काल्पनिक होगा। ठीक है। काल्पनिक का मतलब इसका मान नहीं निकाल सकते हम, इसका वर्ग सॉरी इसका द्विघात समीकरण का मूल हम नहीं निकाल सकते, आएगा भी तो करड़ी में माइनस होगा। अब काल्पनिक संख्या का मतलब तुम समझते हो ना, कि जो संख्या माइनस में हो करड़ी में लिखी हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। बताओ, इसका मान यदि माइनस में आएगा, 0 से छोटा होगा तो माइनस में होगा, जब माइनस में रखेंगे तो काल्पनिक संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जब काल्पनिक संख्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या, तो उसका वर्गमूल या पूर्ण वर्ग, उसके मूल नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतना समझ में आया है? हाँ, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो दोस्त, तुम्हें मैं बता दूं कि अगर तुमसे पूछ दे मूल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात? ये तुम्हें समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लेना। समझते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन तो छोड़ो यार, ये द्विघात समीकरण का पूरा परिचय है, ये समझ गए, सवाल अपने आप धक्का नहीं लगाओगे तो। ये द्विघात समीकरण है, जितनी घात होगी, जितना बड़ी घात होगी उतना मूल आएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो इसके मूल कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2 मूल आएंगे। हम मान लेते पहला अल्फा है, दूसरा कितना? बीटा। ये मान रहे हैं हम गणित के टीचर, हम कुछ भी मान सकते हैं, समझ में ना? हाँ, जैसे गाना निकला उठलाली से रोटी बोर के, अगर गणित का टीचर हो ही गाना बनाया होगा कि उठलाली से रोटी बोर के, मतलब का मान लिया कि उठलाली से भी रोटी बोर के खाया जा सकता है। बात समझ आई ना? चलो, तो क्या ये मेरे दोस्त, ये क्या अल्फा और बीटा आ गया। अगर मान लो सपोज 2 मूल दिया हो, 2 मूल दिया हो, हमसे द्विघात समीकरण पूछे, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है भाई? तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है। यदि मैं लिखना चाहूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि मैं इस पे रख दूंगा तो मैं द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। जो मूल दिया होगा इन दोनों को जोड़ के और इसके साथ एक्स लगा देंगे और इन दोनों का गुणा करके जोड़ देंगे, तो ही इस वाला फार्मूला हो गया। ये क्या निकल के आया? फार्मूला।
ये फार्मूला निकल के आया है। अब ये बताओ बच्चा, अगर मान लो सपोज दैट ये तो मालूम हो गया, अगर मान लो दो मूल दिया हो, इसका योग निकालने के लिए क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस dx प्लस इक्वल टू 0। अगर मुझे दो मूल निकालना होगा तो देखो कहते हैं मूलों का योग, तो क्या बोलते हैं, मूलों का योग बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटा के यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। इसको मैं लिख सकता अचर पद, अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोस्त मेरी बात ध्यान से सुन ले लाल, ये द्विघात समीकरण का टोटल जितना मैं बताया हूँ सारा परिचय है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे न आए। ठीक है, तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। दोस्त यदि मेरा वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और नए मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो, मनोरंजन वाला वीडियो हमेशा लाता रहता मेरे दोस्त। तो कल हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नावली पे, प्रश्नावली 4.1 पे चलेंगे। बात समझ में आ रही ना, यदि मुझे मेरी बात में समझ में आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।